संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू होने की चर्चा के बाद महिला पॉलिटिक्स में उबाल आ गया है। महिला पॉलिटिक्स में अब नए नए दावेदार आ रहे हैं और महिला पॉलिटिक्स के बलबूते पर सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के ख्वाब बुन रही हैं। हरियाणा भी इससे छूता नहीं है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इस समय तीनों ही बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो में महिलाओं को लुभाने के लिए, महिलाओं को लामबंद करने के लिए और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए पूरी कोशिशें चल रही हैं। जहां बीजेपी पूरे सिस्टम के साथ इस मामले में आगे बढ़ रही है, वहीं कांग्रेस इस मामले में बटी हुई है। लेकिन इनेलो सुनैना चौटाला की अगुवाई में दोनों ही बड़ी पार्टियों को न सिर्फ बराबर की टक्कर दे रही है बल्कि उनसे 21 भी नज़र आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे महिला पॉलिटिक्स में हरियाणा में चल रही बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो में वर्किंग की। हरियाणा में इस समय 2 दर्जन महिला नेता एक्टिव मोड में हैं, यानी या तो वो सांसद हैं, या वो विधायक हैं, या वो मंत्री हैं। बीजेपी और कांग्रेस में इस मामले में बराबर का मुकाबला है, यानी दोनों ही पार्टियों में 10-10 महिलाएं बड़े लेवल पर नजर आती हैं। कांग्रेस में जहां कुमारी शैलजा सांसद हैं, वहीं गीता भोकल, शकुंतला खट्टक, पूजा रानी, शैली चौधरी और रेणुबाला जैसी आधा दर्जन एमएलए भी हैं। यानी महिला पॉलिटिक्स में कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, कांग्रेस महिला पॉलिटिक्स के मामले में बिल्कुल फिसड्डी चल रही है। कांग्रेस की अलग से महिला इकाई भी है, लेकिन वर्किंग के मामले में कांग्रेस की महिला इकाई बीजेपी से काफ़ी पीछे नज़र आती है, क्योंकि बीजेपी के पास इस समय सिस्टम में ज़्यादा एक्टिव महिलाएं हैं। जहां 2 मंत्री श्रुति चौधरी और आरती राव महिलाओं की कमान संभाल रही हैं, वहीं पर रेखा शर्मा और किरण चौधरी भी बीजेपी की महिला पॉलिटिक्स को बड़ी धार देने का काम कर रही हैं। बीजेपी के पास 4 महिला विधायक भी हैं, यानी बीजेपी सारे के सारे सिस्टम में महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन दोनों पार्टियों के मुकाबले में इनेलो को कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। इनेलो की तरफ से सुनैना चौटाला इकलौती इन 20 महिला नेताओं से टक्कर ले रही हैं, उनसे मुकाबला कर रही हैं और अपने बलबूते पर इनेलो की महिला इकाई को उनसे 21 साबित करने में सफल हो रही हैं। पिछले 1 साल के दौरान जब तीनों ही पार्टियों की महिला इकाइयों की वर्किंग का जायजा लिया गया, तो साफ तौर पर ये रिजल्ट सामने आया कि वर्किंग के मामले में इनेलो की महिला इकाई बीजेपी और कांग्रेस से काफ़ी आगे चल रही है। सबसे ज़्यादा कार्यक्रम सुनैना चौटाला की अगुवाई में इनेलो ने करने का काम किया है। नगर निगम के चुनाव के अंदर भी सुनैना चौटाला की अगुवाई में महिला इकाई ने ज़बरदस्त वर्किंग करने का काम किया। कांग्रेस में बेशक से बड़ी नेता के तौर पर कुमारी शैलजा वर्किंग कर रही हैं, और ये कहा जा सकता है कि सिर्फ कुमारी शैलजा ही कांग्रेस की एकमात्र ऐसी नेता है जो पूरे प्रदेश में वर्किंग करती हुई नजर आती हैं। लेकिन वो भी सोनीपत और रोहतक, झज्जर जैसे जिलों में भूपेंद्र हुड्डा से टकराव के चलते वहां नजर नहीं आती हैं। लेकिन सुनैना चौटाला इस मामले में पूरे प्रदेश में एक्टिव नजर आती हैं। बीजेपी की तरफ से श्रुति चौधरी और आरती राव मंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करती हुई नजर आती हैं। लेकिन बीजेपी की महिला इकाई इस मामले में पिछड़ती हुई नजर आती है, यानी जो वर्किंग, जो संगठन की ताकत इनेलो की महिला इकाई की नजर आती है, वो बीजेपी और कांग्रेस में नजर नहीं आती है। दोनों ही पार्टियों के पास बेशक से बड़े चेहरे हैं और उनके मुकाबले में सुनैना चौटाला अभी सिर्फ विधानसभा की प्रत्याशी रही हैं। लेकिन इसके बावजूद वर्किंग के मामले में सुनैना चौटाला इन सब 20 नेताओं पर भारी पड़ती हुई नजर आती हैं। वो डेली फील्ड में उतर जाती हैं, वो लगातार महिलाओं को इनेलो के साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई और मार्गदर्शन में सुनैना चौटाला ने जहां सभी 90 हलकों में इनेलो की महिला इकाई का संगठन खड़ा कर दिया है, वहीं अगले लक्ष्य के तौर पर गांव-गांव तक महिलाओं को इनेलो से जोड़ने का खाका भी तैयार कर लिया गया है। जुलाई में इनेलो एक बड़े महिला सम्मेलन के जरिए बड़ा बिगुल फूकने का काम करेगी, एक रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं की गैदरिंग करने का काम करेगी। यानी सुनैना चौटाला इनेलो के लिए एक बड़े पिलर के तौर पर काम कर रही हैं और महिलाओं को अपनी पार्टी के साथ लामबंद करने में वो बीजेपी और कांग्रेस की महिला इकाइयों से 21 पड़ रही हैं। आप सुनैना चौटाला की वर्किंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सुनैना चौटाला की अगुवाई में क्या इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी की महिला इकाइयों को पछाड़ने में सफल हो पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। महिलाओं की पॉलिटिक्स में इनेलो की परफॉर्मेंस को 2029 में जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।